Hi everyone, I am Neha Singh and I welcome you all to my YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 3 of chapter number 4 Basic Geometrical Ideas. लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया था और आज इस पार्ट में हम क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे. So let's start the question number 4 first. Question 4 is how many lines can pass through one given point, two given points. Suppose हमारे पास एक given point है ये वाला, ओके और हमसे पूछा जा रहा है कि इससे कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, राइट. तो अगर मैं कह दूं इस पॉइंट से इस तरीके से भी एक लाइन पास हो जाएगी, राइट, ओके, और इस तरीके से भी एक और लाइन पास हो जाएगी, राइट. ऐसे ही हम बहुत सारी लाइंस इस पॉइंट से पास कर सकते हैं, ओके. इस तरीके से भी एक लाइन पास हो जाएगी, राइट. और हम कह दें और कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, ऐसे भी एक लाइन पास हो जाएगी. तो ये जो हमारा पॉइंट गिवन था एक पॉइंट, इससे हम जितनी चाहें उतनी लाइंस पास कर सकते हैं, ओके. तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट था ये वाला, तो हम कह सकते हैं एक गिवन पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, काउंटलेस, यानी कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते. इनफाइनाइट लाइंस एक पॉइंट से पास हो सकती हैं. तो हम आंसर क्या लिखेंगे, ए का आंसर क्या लिखेंगे, काउंटलेस lines can pass through one given point, right. एक पॉइंट से काउंटलेस लाइंस पास हो सकती हैं. अब बी पार्ट, अगर हमें अब एक की जगह दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, सपोज हमें दे दिए दो पॉइंट्स, राइट, इस तरीके से. तो इस तरीके से अगर दो पॉइंट्स हमारे पास हैं तो उनसे हम कह सकते हैं कि कितनी लाइंस पास हो जाएंगी, जरा चेक कर लेते हैं एक बार. तो एक लाइन इस तरीके से, पहले तो दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, लाइन सेगमेंट बन गया, उसके बाद इनको दोनों साइड में इनडेफिनिटली एक्सटेंड कर दिया, तो ये लाइन बन गई, राइट. तो एक लाइन तो ये बनी. क्या हम दूसरी कोई और लाइन फाइंड कर सकते हैं जो इन दोनों से पास होगी? सपोज मैंने अगर ये लाइन ले ली एक, ये इधर से इससे पास हो रही है एक लाइन, राइट, लेकिन ये लाइन इससे पास नहीं होगी. इसी तरीके से अगर मैं एक और लाइन ले लूं जो यहां से पास हो रही है, राइट, लेकिन वो इससे पास नहीं हो रही है, तो हम देख सकते हैं कि जब हमें दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उनसे केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, एक से ज्यादा लाइंस पास नहीं हो सकती, राइट. तो हम लिख सकते हैं only one line can pass through two given points, right. तो अब हमें ये क्लियर है कि अगर एक पॉइंट हमारे पास है तो उससे काउंटलेस लाइंस पास हो सकती हैं, और अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो उनसे केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, राइट. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5. Question 5 is draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. Okay, so हमसे पूछा गया है point P lies on AB. Okay, तो AB क्या है, क्योंकि इसके बार में कोई भी एरो नहीं है तो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है. तो हम एक लाइन सेगमेंट AB बना लेते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हमें दो पॉइंट्स चाहिए. दो पॉइंट्स हो गए A और B, राइट. अब इसका जो लाइन सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट अब हो जाएगा AB, राइट. ये AB एक लाइन सेगमेंट हो गया. अब हमसे क्या पूछा है, एक पॉइंट P है जो AB लाइन सेगमेंट पे लाई करता है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट
कहीं भी आप इस लाइन सेगमेंट पे मार्क कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पी को ड्रॉ कर लिया, क्योंकि कोई इसकी स्पेसिफिक पोजीशन हमें नहीं दी हुई है, बस इतना बताना है कि ए बी लाइन सेगमेंट पे ये पॉइंट लाई करता है, तो मैंने लिख दिया ये पॉइंट पी यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से हम ये फिगर बना सकते हैं कि पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी लाइन सेगमेंट, राइट। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट देख सकते हैं, बी पार्ट। line XY and line PQ intersect at M। लाइन, क्योंकि इसके बार में दोनों साइड एरो लगा हुआ है, ये दोनों लाइंस हैं क्योंकि दोनों बार्स में दोनों साइड में एरोज लगे हुए हैं, राइट। तो दो लाइंस गिवन है, ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स वाई एक लाइन गिवन है हमें, राइट, एक्स वाई, और इसका मतलब क्या है कि ये एक्स पॉइंट यहाँ होगा, ये वाई पॉइंट इसका कहीं यहाँ पे होगा, राइट। और दूसरी लाइन अगर हमें ड्रॉ करनी है पी क्यू, तो हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, तो एक पॉइंट तो हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा ना जहाँ पे कट करती हैं। तो सबसे पहले तो पी क्यू पॉइंट होंगे हमारे पास, ये रहे जी पी क्यू पॉइंट, राइट। पी क्यू पॉइंट मिल गए। उसके बाद हमने क्या किया, इस लाइन को मिला दिया, इस लाइन सेगमेंट को पी की लाइन सेगमेंट को मिलाया, फिर इससे लाइन बना दी आगे एक्सटेंड करके, तो पी क्यू लाइन भी मिल गई। ओके, अब जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, यहाँ जहां पे एक्स वाई लाइन और पी क्यू लाइन एक दूसरे से मिल रही है, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है एम, राइट। ये पॉइंट कौन सा है, एम। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं दो लाइंस है हमारे पास, एक्स वाई एंड पी क्यू, और जो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, एम पे, राइट। इसी तरीके से हम सी पार्ट देख सकते हैं। लाइन आई एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। ओके, ये भी हमें पता है कि लाइन को कई बार हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, तो एक लाइन हमें क्या गिवन है, एल लाइन हमें गिवन है, जिसमें ई एंड एफ तो है लेकिन डी नहीं है, राइट। तो एक लाइन एल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लाइन एल ड्रॉ कर ली इस तरीके से। ओके, ये तो मेरी हो गई एल लाइन, और अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि इस पे ई और एफ तो है, ई और एफ हैं, तो ई कहीं अगर यहाँ है, एफ अगर कहीं यहाँ पे है, ओके, तो ई और एफ तो लाइन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन डी नहीं कर रहा है। डी नहीं कर रहा, उसके लिए मैंने क्या किया, इसको इस लाइन से अलग कहीं मार्क कर दिया, किसी भी तरफ किसी भी जगह आप मार्क कर सकते हैं, बस ये पॉइंट लाइन पे नहीं होना चाहिए। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है डी, राइट। ये जो पॉइंट है ये क्या है, डी पॉइंट, जो कि इस लाइन एल पे लाई नहीं करता है, और ई और एफ दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो लाइन पे लाई करते हैं। इसी तरीके से हम डी पार्ट देख सकते हैं। डी पार्ट में भी दो लाइंस गिवन है हमें, ओपी एंड ओ क्यू, जो कहाँ पे मिलती हैं, ओ पे मिलती है, राइट। सो ओ पी एंड ओ क्यू लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ओपी बनाई। ओपी के लिए वही लाइन बनाने का तरीका, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओ और पी दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, राइट। फिर हमने क्या किया, इनसे एक लाइन सेगमेंट को बना लिया, और फिर इसे दोनों साइड में एक्सटेंड कर दिया, तो ये लाइन बन गई। तो ये तो हो गई जी लाइन ओपी। अब अगर लाइन ओक्यू की बात करेंगे तो वो हमें कैसे मिलेगी, लाइन ओ क्यू कैसे मिलने वाली है, तो यानी कि ओ क्यू ओ से पास हो रही है, तो ओ तो एक पॉइंट मिल गया, क्यू दूसरा पॉइंट है, इनसे जाने वाला ओ क्यू के बीच का लाइन सेगमेंट हम खींच लेंगे, राइट। तो पहले लाइन सेगमेंट बना लिया, फिर उसके बाद दोनों साइड में इनको एक्सटेंड कर लिया। ओके, इस तरीके से तो अब हमें दोनों लाइंस मिल चुकी हैं, ओपी ये वाली लाइन और ओ क्यू ये वाली लाइन। ओके, अब हमें क्या दिखाना है, ओपी और ओ क्यू लाइन कहाँ पे मिल रही हैं, ओ पे, वो तो हम क्लियरली देख सकते हैं। क्लियरली हम देख सकते हैं कि OP एंड OQ लाइन इस पॉइंट O पे मिलती हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इन पार्ट्स को समझ सकते हैं फिगर्स को ड्रॉ करके। ये लाइंस थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है, ओके, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इन पार्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं।
Now let's solve the question number 6. Consider the following figure of line MN. Say whether following statements are true or false in context of the given figure. Okay, so A part is Q, M, O and P are points on the line MN. So जो ये लाइन है MN जो लाइन है, ओके, तो हमें बताना है कि जो Q, M, O and P इस पॉइंट पे लाई करते हैं या नहीं। हम देख सकते हैं कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं Q, M, O and P इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू, राइट। दूसरा पार्ट हमसे पूछा है बी पार्ट, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको जरा एम एन लाइन सेगमेंट को यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया कि एम और एन दो पॉइंट्स ले लिए, राइट। अगर आप डायरेक्टली समझ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मैं एक बार लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके आपको समझा देती हूँ। तो ये हो गया एम एन लाइन सेगमेंट। अब इनके बीच में पॉइंट कौन सा आ रहा है, ओ पॉइंट आ रहा है, तो इसको भी यहाँ मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं ओ पॉइंट है, राइट। तो अब ये कह रहे हैं एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन। यस, बिल्कुल, एम भी इसी सेगमेंट पे है, एन भी इसी पे है और ओ भी इसी पे है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये लाइन सेगमेंट एम एन पे लाई करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हो गई ट्रू। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। बिल्कुल सही बात है, ये जो एम और एन है पॉइंट्स, ये इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पे लाइन खत्म हो जाती है, इसके बियॉन्ड लाइन नहीं जा रही है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है, ट्रू, राइट। अब बात आती है ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। अब जरा ओपी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, तो उससे थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाएगा आइडिया। तो ओ पी हमने जब ड्रॉ किया तो ओ पॉइंट होगा पहले, फिर पी पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा और ये बन गया इनके बीच का लाइन सेगमेंट, राइट। और ओपी के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, एन पॉइंट आ रहा है, ओके। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ओ एंड एन आर एन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एपी ओपी। एक साइड में ओ तो एंड पॉइंट है लेकिन एन एंड पॉइंट नहीं है, ओपी का एंड पॉइंट तो पी होगा, एन तो नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, राइट। नाउ ई पार्ट, ई पार्ट में कह रहे हैं ये एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। लाइन सेगमेंट क्यू ओ, लाइन सेगमेंट क्यू ओ खींच लेते हैं एक बार। तो क्यू ओ जब मैंने खींचा तो मुझे दो पॉइंट्स की जरूरत है, एक तो हो गया क्यू, एक हो गया ओ, राइट। इनको मिला दिया और इनके बीच में हम कौन सा पॉइंट देख रहे हैं, एम, यहाँ पे कहीं एम है। और स्टेटमेंट क्या कह रहा था हमारा कि एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। नो, क्योंकि एंड पॉइंट्स क्यू ओ के क्या है, ये क्यू एक एंड पॉइंट है और ओ एक एंड पॉइंट है, एम तो एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स, राइट। इस तरीके से हम एफ पार्ट सॉल्व करेंगे। एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी। ओपी जो रे है वो एक बार चेक कर लेते हैं, ओपी रे का क्या मतलब है, ओ और पी दो पॉइंट्स हुए हमारे पास, ओके। और इसको जब मिला दिया तो ओ तो इसका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और अगर ये रे है तो ये पी से आगे जाएगी, राइट। इस पॉइंट पी से आगे इंफिनिटी तक जाएगी, तो ये बन जाती है अब ओपी रे। अब ओपी के बीच में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, केवल एक पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज एन। तो हमसे क्या पूछा गया था, एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी, नो, वो तो उसके ओ के बियॉन्ड है, ओ के बियॉन्ड, वो तो कहीं यहाँ पे पड़ता है, राइट, इस जगह एम पॉइंट था, तो ओपी पे एम लाई नहीं करता, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द जी पार्ट। G part is ray OP is different from ray QP. OP ray, OP ray के लिए क्या होगा, O से स्टार्ट होगी, राइट, O से स्टार्ट होगी और P से आगे इंफिनिटी तक जाएगी, ये हो गया O पॉइंट और ये हो गया P पॉइंट, राइट। और इस OP रे के बीच में क्या है, N पड़ा है, और इसके बाद ये कौन सी रे की बात कर रहे हैं, ये QP रे की बात कर रहे हैं,
तो QP रे में क्या होगा, 2 पॉइंट्स होंगे Q और P। ओके, और Q से स्टार्ट होगी ये रे और P से आगे इंफिनिटी तक जाएगी। ओके, अब क्या हुआ कि इसमें तो M O N तीनों ही बीच में आ रहे हैं, M कहीं यहाँ है, O यहाँ है, N यहाँ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये डिफरेंट है या नहीं। रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP, बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। OP का स्टार्टिंग पॉइंट O है और QP का स्टार्टिंग पॉइंट Q है, इसलिए ये दोनों रेस डिफरेंट होंगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू, राइट। इसी तरीके से हम H पार्ट को समझ सकते हैं, रे OP इज सेम एज रे OM। एक बार ये देख लेते हैं, OP और OM क्या सेम है, तो OP तो जा रही है एक डायरेक्शन में, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि OP तो ये वाली रे हो जाएगी, राइट, ये जा रही है इस वाली डायरेक्शन में, और OM कौन सी रे होगी, वो ये वाली रे हो जाएगी, O से स्टार्ट होके यहाँ पे जाएगी, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शंस की रेज है, तो ये सेम तो नहीं हो सकती। स्टार्टिंग पॉइंट भले ही इनके सेम है, O है, लेकिन ये इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है, इसलिए OP एंड OM रे डिफरेंट है, सेम नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। ओके, नाउ आई पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। रे OM रे का मतलब O से स्टार्ट होगी और इस तरफ जाएगी, यानी कि ये तो हो गई रे OM, राइट। और OP किधर है, OP तो भाई यहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ जा रही है, P की साइड आगे तक जा रही है, तो ये हो गई रे OP। तो ये हमसे कह रहे हैं ये दोनों अपोजिट नहीं है। क्या ये अपोजिट नहीं है, हम तो देख रहे हैं कि ये अपोजिट रेस है, OM और OP रेस अपोजिट रेस है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, राइट। तो ये स्टेटमेंट हम लिख देंगे फॉल्स। नाउ J पार्ट, O is not an initial point of OP। O को जरा देख लें, और ये OP रे की बात कर रहे हैं, तो OP का मतलब ये वाली रे जो O से स्टार्ट हो रही है, राइट, और P से आगे इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है। तो इसका हम देख सकते हैं OP रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, O ही तो है। OP रे का स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट O है, लेकिन इसने क्या स्टेटमेंट दी है कि O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, राइट, क्योंकि वो O से ही स्टार्ट हो रही है, वो उसका इनिशियल पॉइंट है। नाउ K पार्ट, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, बिल्कुल सही बात है। NP ये जो रे है N से स्टार्ट होगी और P के आगे इंफिनिटी तक जाएगी। इसी तरीके से जो NM है N पे स्टार्ट होगी और M से आगे इंफिनिटी तक जाएगी। दोनों ही जो रेज हैं इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या हैं, इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं N, राइट। और इसमें स्टेटमेंट भी हमें यही दी है कि N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, राइट। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और थोड़ा सा टाइम मैथ्स के साथ भी स्पेंड कीजिए। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।